चांदनी परी और बौना राजकुमार। एक गांव में यदुवीर नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो और उसकी पत्नी सुमित्रा दिन रात मेहनत करते, तब जाकर उनको 2 वक्त का खाना मिलता था। उनकी एक 15 साल की बेटी थी जिसका नाम नीलू था। वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। नीलू अपनी माँ के काम में हाथ बटाती। घर के सारे काम खत्म करके वो खुद भी मूर्तियां बनाने में पिता की मदद करती। एक दिन उसने अपनी माँ की मूर्ति बना डाली। अरे नीलू, तूने तो बहुत सुंदर मूर्ति बना डाली। एक ऐसी ही अपनी भी मूर्ति बना दे। ठीक है माँ, पर हमारी ये मूर्ति कौन खरीदेगा? क्या पता किसी को पसंद आ जाए। नीलू ने अपनी और अपनी माँ की कई सारी मूर्तियां बनाई। वो अपने पिता की बनाई हुई मूर्तियों को सुंदर रंगों से सजाती। सुंदर सुंदर पेड़, पौधों, फूल, पक्षियों की मूर्तियां बनाती और उनमें रंग भर के उन्हें सजीव कर देती। उनके घर की दशा में थोड़ा सुधार आ गया था। एक दिन उस नगर का राजकुमार, जो कि बौना था, उसकी नजर उसकी मूर्ति पर पड़ी। तब से वो मूर्ति वाली लड़की को हर जगह ढूंढने की कोशिश करने लगा। एक दिन नीलू नदी के किनारे पानी भरने गई। वो किनारे पर बैठी थी और तभी उसने देखा कि एक सुनहरी मछली ऊपर से उसके पास आकर गिरी और मछली छटपटाने लगी। नीलू ने उसको अपने हाथों में उठा लिया। मुझे पानी में डाल दो। ओह, इतनी प्यारी मछली को मैं कैसे पानी में डाल सकती हूँ? मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी और पानी में रख दूंगी। फिर तुम्हारी बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाऊंगी। उस मूर्ति को बाजार में अच्छे दामों में बेच दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। तुम मुझे पानी में छोड़ देना। असल में मैं चांदनी परी हूँ। मैं आज एक मछुआरे के जाल में फंस गई थी, परंतु मैं वहाँ से किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। नीलू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको हाथ में लेकर नदी में उतर गई। नदी में तैरते हुए जब वो गहरी नदी में पहुंची, तब उसने सुनहरी मछली को छोड़ दिया और वो जैसे ही नदी से बाहर आई, उसने देखा कि उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने मछली को पुकारा। सुनहरी मछली ने पानी में से अपना सिर निकाला। बोलो, क्या हुआ? ये सब क्या है? तुमने मुझे गहरे पानी में डालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अपने घर जाओ। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। नीलू बहुत खुश हुई। जब वो अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उस नगर का बौना राजकुमार और उनके कुछ सिपाही आते हुए दिखे। बौने राजकुमार की नजर जैसे ही नीलू पर पड़ी, वो उसे एकटक देखता ही रह गया। वो तुरंत घोड़े से उतरा और नीलू के पास गया। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। यद्यपि मैं बौना हूँ, फिर भी तुमसे शादी करने की इच्छा रखता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आप ठहरे राजकुमार, और मैं एक गरीब मूर्तिकार की बेटी। भला ये कोई मेल होगा? हम लोग बहुत गरीब हैं। नीलू ने उसे टालने की कोशिश की। मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। मेरे पास सब कुछ है। बस यही एक कमी है कि मैं बौना हूँ। शादी के लिए तो तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी। राजकुमार उसके घर गया। यदुवीर अपनी बेटी को इस रूप में देखकर हैरान रह गया। जब उसने ये सुना कि बौना राजकुमार उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है, तो वह उदास हो गया। लेकिन राजकुमार की इच्छा को वो कैसे टाल सकता था? बौना राजकुमार नीलू को महल में लेकर गया और अपने माता पिता से सारी बात बताई। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह नीलू के साथ कर दिया। बहुत बड़ी दावत दी गई। सब लोग बौने राजकुमार की किस्मत देखकर हैरान रह गए। नीलू सुनहरी परी को बुलाना नहीं भूली। नीलू बहुत खुश थी। बौना राजकुमार उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन अगर ये बौना राजकुमार सामान्य रूप रंग और व्यक्तित्व वाला होता तो क्या मुझसे शादी करता? मुझे अपने भाग्य से समझौता कर लेना चाहिए। अब वो भी उसको दिल से प्यार करने लगी। लेकिन बौने राजकुमार के बड़े भाई की पत्नी बेला को ये बात फूटी आंख नहीं भाई, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपनी छोटी और आलसी बहन से राजकुमार की शादी करके उसको महल की रानी बनाएगी। वो रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती कि किस तरह से नीलू को बौने राजकुमार से दूर कर दे। वो सारे प्रयास करके थक गई थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही थी। उनके विवाह के कुछ दिनों बाद नीलू अपने माता पिता से मिलने अपने मायके जा रही थी, तो उसने चुपके से उसके सामान में शाही खजाने से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर रख दी। जैसे ही नीलू जाने लगी, अरे नीलू, अपना सामान खोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ।
ये अपने माता पिता के लिए लेती जाओ। नीलू उसके षड्यंत्र से अनभिज्ञ थी। उसने तुरंत अपना सामान सबके सामने ही खोल दिया। ऊपर ही शाही खजाने की स्वर्ण मुद्राएं देखकर रानी, राजा और भौना राजकुमार बौखला गए। नीलू, तुम्हें हमारे शाही खजाने से स्वर्ण मुद्राएं चुराने की क्या जरूरत थी? तुम हमसे कह देती तो हम इससे भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दे देते। ये तुमने ठीक नहीं किया। नीलू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसकी बात किसी ने न सुनी। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुम पर भरोसा किया। अब तुम यहाँ कभी मत आना। मैंने तो पहले ही कहा था, ये आपकी रानी बनने के काबिल नहीं है। नीलू अपने माता पिता के पास चली गई। वो दिन रात आंसू गिराती रहती। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उस पर चोरी का लांछन लगाया गया था। कई महीने बीत गए। एक दिन नीलू नदी के किनारे बैठकर रो रही थी और चांदनी परी को याद कर रही थी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि अचानक रोशनी हो गई और उसके सामने चांदनी परी खड़ी थी। तुम रो क्यों रही हो? तब उसने पूरी बात बताई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई चोरी की ही नहीं तो तुम परेशान क्यों हो? लेकिन राजमहल में तो सभी यही समझते हैं ना कि मैंने चोरी की है। ये अंगूठी अपने पास रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर चांदनी परी वहाँ से चली गई। जब नीलू नदी से वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने ही बग्गी खड़ी थी। घर के अंदर गई तो देखा, नीलू, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेला भाभी ने तुम्हारे सामान में शाही खजाने से स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर रख दी थी। उनको मुझसे क्या दुश्मनी थी? दरअसल वो अपनी आलसी बहन की शादी मुझसे कराना चाहती थी। लेकिन आप लोगों ने भी तो इस बात को सच मान लिया था। मैं तो चोर बन ही गई। नीलू, अगर तुम नहीं चलोगी तो मेरे माता पिता बेला भाभी को महल से निकाल देंगे। ओह, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आप ठहरिए, मैं अभी आई। नीलू तैयार हो गई। जब वो लोग महल पहुँचे तो, नीलू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम पर इतना बड़ा लांछन लगाया। भाभी, ये मेरी किस्मत का दोष है, आपका नहीं। आप मुझसे बड़ी हैं। राजा रानी बहुत खुश हुए। नीलू जब अपने कक्ष में गई तो राजकुमार ने कहा, नीलू, मुझे माफ कर दो। आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। नीलू ने जैसे ही राजकुमार के हाथों को चूमा, चांदनी परी की दी हुई अंगूठी राजकुमार के हाथ से छू गई और उसी समय बौना राजकुमार एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ नौजवान बन गया। ये कैसे हुआ? ओह, ये अंगूठी मुझे चांदनी परी ने दी थी और उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। नीलू, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। वो उसको साथ लेकर अपने माता पिता के कक्ष में आया। पिताजी, अब मैं असली मायने में आपका बेटा बन गया हूँ। अब आपको किसी के सामने मेरी वजह से लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पत्नी के पास चांदनी परी का आशीर्वाद है। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत शानदार दावत हुई जिसमें चांदनी परी को भी बुलाया गया। राजकुमार ने चांदनी परी का आशीर्वाद लिया। बाकी का जीवन उन्होंने खुशी खुशी बिताया।